गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का आगे का कंसेप्ट, लेकिन उससे पहले वही पुरानी यादें ताज़ा कर लें थोड़ी जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 और A इक्वल्स टू क्या होता है, P+I। अब इसमें A इक्वल्स टू P 1+RT/100 एक कंसेप्ट और पढ़ा था। अगर हम P इक्वल टू 100 एज्यूम करते हैं तो R निकालना होता है तो I/T करेंगे, T निकालना होता है तो I/R करेंगे। ओके। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू P 1+R/T और इसकी पावर कैसे निकाली थी, जैसे 1.05 की पावर निकालनी है 13 तो हम क्या करेंगे कैलकुलेटर में 1.05 इंटू और इक्वल कब तक दबाएंगे, जब तक कि आपके कैलकुलेटर में काउंटिंग कितनी नहीं आ जाए, 14 नहीं आ जाए। और 14 आने से कितनी पावर निकलेगी आपके पास, 13 पावर हमारे पास निकल जाएगी। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्लासेस में हमने ये कंसेप्ट पढ़े थे। लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूँ जिसमें थोड़ा वेरिएशन आया था, उन वेरिएशंस को हम क्लियर करेंगे। तो वेरिएशंस क्या थे वो देखते हैं। आंसर्स में वेरिएशंस थे बेसिकली। हाँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11 और 12 ये सारे इसी तरह के क्वेश्चंस थे। मैं इनमें से क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ। आपको P की कैलकुलेशन करनी थी। R आपको गिवन था 8% कंपाउंडेड एनुअली, T आपको गिवन था 18 ईयर्स और कंपाउंड अमाउंट आपको गिवन था 50,000। कितना गिवन था, 50,000। ओके, अब देखो इसमें करना क्या था बेसिकली। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो फॉर्मूले हमेशा लिखें। ओके, आप प्रेजेंटेशन करें ना करें फॉर्मूले आपको हमेशा लिखना है। क्यों, फॉर्मूले लिखने से हमें एक बेनिफिट होगा, हमें फॉर्मूलों को लर्न नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूले ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। ओके, अब देखिए करना क्या है इसमें। फॉर्मूला में पता है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो। A कितना है 50,000, P पता नहीं है। 8% का मतलब हमने समझा था, 8% का मतलब 0.08 और 0.08 में 1 हमेशा जुड़ेगा तो फाइनलाइज कितना आएगा 1.08 और पावर 18। ओके, अब इसका कैलकुलेटर का प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, 1.08 की पावर 18 को। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमेशा की तरह 1.08 इंटू और इक्वल कितनी बार, 19 टाइम्स। तो 19 टाइम प्रेस कर दीजिए, 19 टाइम्स। अब आपके पास दो ऑप्शन है। जो आंसर आया, पहले मैं रेगुलर प्रोसेस बता रहा हूं, जो आंसर आया उसको लिख दो। लेकिन आंसर आ रहा है 60194991 ऐसे सो ऑन, ठीक है, 50,000। अब ये आंसर आ रहा है। अब ये आंसर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जल्दबाजी में पीछे के डिजिट छोड़ देते हैं। हम ओनली क्या लिखते हैं 3.99 और जब फिर 3.99 है तो P की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर ले जाके क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इस वजह से ही वेरिएशंस आ जाते हैं। हम डेसिमल के बाद सारे डिजिट काम में नहीं लेते तो इस वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं। अब ये वेरिएशंस कब नहीं आएंगे उसका भी एक तरीका है। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपको क्या करना है, इसका जो आंसर आएगा, ये हमें पता है कि जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। फिर ये आंसर किधर जाएगा, उस साइड जाएगा डिवाइड में। तो इसका प्रोसेस क्या है, जो भी आपके पास इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आया, ठीक है, उस आंसर के बाद आपको कौन सा स्विच प्रेस कर देना है, M+। ये M+ का नया यूज बता रहा हूँ। M+, ये रहा आपके इधर कॉर्नर पे, कौन सा स्विच प्रेस कर दो, M+। जैसे आप M+ प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर M लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये मेमोराइज हो गया कैलकुलेटर की मेमोरी में। ध्यान रखिएगा, आप ऑन मत दबाना। अब M+ प्रेस करने के बाद हमें क्या करना था, लिखने के बाद 50,000 डिवाइड बाय दिस। तो M+ के बाद आप सीधा क्या प्रेस करेंगे, 50,000। क्या प्रेस करेंगे, 50,000
डिवाइड, अब डिवाइड किससे करना था, जो हमने लिखा था, या फिर लिखने से बचने के लिए हमने क्या डाला था, मेमोरी में। अब उस मेमोरी को वापस लाने के लिए एम प्लस के ऊपर देखो एम माइनस का स्विच है, ठीक है, इसे नहीं दबाना, ओके। एम माइनस का मतलब वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। एम माइनस के ऊपर एक और स्विच है, कौन सा, एम आर सी। तो आपको कौन सा स्विच प्रेस करना है, एम आर सी। जैसे आप एम आर सी स्विच प्रेस करेंगे तो 50,000 डिवाइड एम आर सी, तो एम आर सी प्रेस करेंगे तो जो मेमोरी में डाला था ना 3.999 वो वापस डिस्प्ले में आ जाएगा, देखो ये आ गया होगा। और सीधा क्या दबा दो, इक्वल, तो सीधा क्या दबा दो, इक्वल। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1251245, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा आपके पास ये वाला। एक बार और वापस करिए, 1.08 की पावर 18 टाइम्स, तो 18 टाइम्स करेंगे, ऊपर स्क्रीन पर 18 आना चाहिए, ठीक है, 18 है तो 19 आना चाहिए, 3.99। अब उसको हमने क्या करा, उसके बाद मेमोरी में डाला, मेमोरी में डाला, या तो लिख लो या मेमोरी में डालो, लिख तो सकता ही नहीं है, लिखना भी नहीं है, हमें मेमोरी में डालना है। मेमोरी में डाल दिया 50,000, मेमोरी उधर जाके डिवाइड होगी ना, तो डिवाइड उस मेमोरी को वापस लाने के लिए एमआरसी और इक्वल, और इक्वल प्रेस करते हैं आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस प्रोसेस को आप 10 बार करेंगे, कितनी बार करेंगे, 10 बार। कहाँ से स्टार्ट करके, यहाँ से स्टार्ट करके मेमोरी में डालना, फिर 50,000, फिर डिवाइड ही क्यों किया, क्योंकि अभी हमने रेगुलर प्रोसेस भी तो करके देखा था, ये उधर जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है वो भी देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपकी स्क्रीन पर ये जो आ रहा है किसका आंसर, ये वाला आंसर, हमें पता है कि ये उधर जाएगा, तो उधर जाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो क्या करते हैं, ये जो आंसर आपके पास आया इस पावर का, किसका, पावर का, तो इसके बाद हमने यहाँ एम प्लस प्रेस करा था ना, आपको क्या करना है, ये जो आंसर आया पावर 18 करने के बाद आपको डिवाइड प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, डिवाइड, और डिवाइड के बाद इक्वल। डिवाइड इक्वल का मतलब ये उधर जाके डिवाइड होकर सॉल्व हो गया, और इक्वल के बाद इंटू 50,000 करके देखिए, देखो 1.08 इंटू कितनी बार, 19 टाइम्स, तो 19 टाइम्स करेंगे तो ऊपर स्क्रीन पर 19 आ जाना चाहिए, 19 आ गया। अब डिवाइड और इक्वल कर दिया, फिर इंटू 50,000, तो भी बिल्कुल एक्यूरेट यही आंसर आएगा, 1251.45, ओके। तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, वो भी देख लीजिए। तीसरी कंडीशन भी मैं बता देता हूं। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, इन एग्जाम आपको गिवन होगा, गिवन दैट, क्या गिवन होगा कि 1.08 की पावर 18 3.996019 है। तो एग्जामिनर जहां तक के डेसिमल्स लेना चाहेगा वो एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना। तो ऑल ओवर इंडिया में जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो सबके सेम आंसर आएगा। और सीए फाउंडेशन के जो एग्जाम हो रहे हैं आपके, उसमें मैक्सिमम केसेस में यही देता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल फॉर्मूला माइंड में रखना है, पावर वगैरह आपको सॉल्व करने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी, इतनी मेहनत भी नहीं करनी है, आपको बस सीधा क्या करना है, डिवाइड करना रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में एग्जामिनर पावर्स की वैल्यू देता है, क्यों, ताकि वेरिएशन ना आए। तो ये 3 प्रोसेस हैं एक ही काम को करने के, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। आप मेमोरी वाला कीजिए क्योंकि ये आगे भी हमारे काम आएगा मेमोराइज करना, ठीक है। और मेमोराइज हमने कोई जादू नहीं किया, कोई ट्रिक नहीं करी, कंसेप्ट पे चले। इसको याद रखना था, इसको उधर डिवाइड करना था, तो याद रखने के लिए मेमोरी में डाला, ऐड किया, प्लस किया, फिर क्या करना था, उधर जाके डिवाइड करना था, किस में, 50,000 में, तो 50,000 डिवाइड एमआरसी और इक्वल, ओके। आई थिंक ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। इस किसी भी एक प्रोसेस की, इन दोनों में से मेरे ख्याल से तो बढ़िया है, इस प्रोसेस की आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं, दोनों एक ही आंसर देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या गिवन है? P गिवन है आपको 10,000, R आपको फाइंड करना था परसेंटेज कंपाउंडेड एनुअली, टाइम था 4 इयर्स और A था आपके पास 20,000। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल या सम डबल हो रहा है 4 इयर्स में, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। देखो 10,000 का क्या हो गया 20,000, तो कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, P 1 प्लस R पावर T। तो 20,000 10,000 1 प्लस R पावर 4, ठीक है। तो कितना बचा 2 1 प्लस R पावर 4, ठीक है। अब अभी हमने याद हो तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, पावर को जब इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो 1 प्लस R, 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर 1/4, और 2 पावर 1/4 का मतलब डबल टाइम रूट, डबल टाइम रूट। तो आप क्या करेंगे 2 प्रेस करो, तो 2 प्रेस करा और 2 बार रूट प्रेस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.1892 जो भी है 1 प्लस R। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है R की, तो इस 1 को उधर भेज दीजिए तो -1, ठीक है। जो भी आंसर आएगा डेसिमल में आएगा। डेसिमल में क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके नीचे 100 होता है ना, तो जो भी आंसर आएगा उसको इंटू 100 कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.92, ठीक है। अब अच्छी खुशी की बात बताता हूँ, खुशी की बात, खुशी हो जाता है कई बार, खुशी की बात यह है एग्जाम में एग्जामिनर 2 की पावर 1/4 की वैल्यू डायरेक्ट ही दे देता है, तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। अरे यार ये है तो -1 करके सीधा इंटू 100 करना है और कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्ट देता है सब कुछ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट वैरायटी कंपाउंड अमाउंट की। अब देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े वो कौन से पढ़े? कंपाउंडेड एनुअली वाले। कौन से क्वेश्चन पढ़े? कंपाउंडेड एनुअली वाले। कंपाउंडेड एनुअली मतलब चक्रवृद्धि वार्षिक। चक्रवृद्धि वार्षिक का मतलब क्या होता है कि पूरे साल में एक बार ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है, पूरे ईयर में सिंगल टाइम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है। अब सिंगल टाइम हो रही है तो और क्या क्या हो सकता है? और हो सकता है हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयर कितने होते हैं 1 ईयर में? 2, 6 मंथ 6 मंथ। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी बार होती है? 2 बार। क्वार्टरली, त्रैमासिक कितनी बार हो सकती है? 3 करके कितने आते हैं? 4 3 12, 4 मंथ आते हैं। मंथली, मंथली का मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, ठीक है। तो 12 बार कैलकुलेशन हो सकती है। तो अब हम इसी के क्वेश्चंस करेंगे कि अगर ऐसे कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है तो उस कंसेप्ट में करना क्या रहता है। पहले हम कर रहे हैं सिंपल वाला क्वेश्चन, जैसे P ले लिया आपके पास 1000, R% ले लिया हमने 12% कंपाउंडेड एनुअली, जिसे हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि वार्षिक। टाइम ले लिया हमने 5 ईयर, और आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा CA = P 1 प्लस R पावर T। तो 1000 1.12 की पावर 5। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1.12 इंटू 2 3 4 5 इंटू 1000 कितना आ जाएगा? 1762.34। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है ये? ओके। अब हम कर रहे हैं चेंज क्वेश्चन को, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। YEARLY, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में क्या हो गया? हाफ ईयरली का मतलब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी बार हो रही है? 2 बार। अब बताओ अगर एक साल में 2 बार कैलकुलेशन होती है, 1 ईयर में 2 टाइम्स, देन इन 5 years इट विल बी 5 2 10 टाइम्स। ओके, तो इट मीन्स न्यू टाइम विल बी 5 into 2, that is 10 intervals. It means we have to calculate interest 10 times in 5 years if rate of interest compounded
हाफ ईयरली। ओके, अब हमने स्टार्टिंग के वीडियो में सबसे फर्स्ट वीडियो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो सबसे पहला वाला वीडियो था उसमें हमने R% का मतलब पढ़ा था। R% का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑफ ₹100 फॉर 1 ईयर। मैंने बताया था 1 ईयर मतलब जब भी आपको परसेंट लगा हुआ मिले ये कितने टाइम का है? 1 ईयर का। तो एक साल के अगर 12 रुपए हैं तो हाफ ईयरली का मतलब आधे आधे साल के। तो अगर 1 ईयर के 12 रुपए हैं तो 6 मंथ के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना, आधे कर दो। इसका मतलब हाफ ईयरली है तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर, कितने अर्धवर्ष होते हैं? 2। तो इसको क्या कर देंगे? 12 डिवाइड बाय 2 6%। समझ में आया? परसेंट जहां भी लगा होता है इसका मतलब क्या हो गया? वो क्या है? साल भर की कैलकुलेशन है, 1 ईयर की कैलकुलेशन है। तो 1 ईयर में 12%, तो हाफ ईयर में कितने हो जाएंगे? 12/2 6। और 6% का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? सीधा 1.06। फॉर्मूला वही पुराना वाला लगाना है आपको, P1 + R⁻T, वही 1000 1.06 और 5 की जगह कितना काम मिलेंगे? 10। ओके, क्लियर? तो हाफ ईयर में क्या करा? यहाँ रेट को 2 से डिवाइड करा और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हम। अब सेकंड क्वेश्चन, P है 1000, रेट है 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, चक्रवृद्धि त्रैमासिक, टाइम है वही 5 ईयर। तो त्रैमासिक का मतलब, क्वार्टरली का मतलब कितने क्वार्टर ईयर्स होते हैं? 4। तो एक साल में 4, तो 5 साल में 5 4 जा 20, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड किया था क्योंकि 2 होते, तो यहाँ 4 है तो किससे डिवाइड कर देंगे? तो 3%, और 3% का मतलब 1.03। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीधा 1000 1.03 पावर 20। ओके, और सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? अगर हाफ ईयर है तो रेट को किससे डिवाइड करना है? 2 से। टाइम को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। क्वार्टरली है, त्रैमासिक है, क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब 4 पार्ट्स, तो रेट को किससे डिवाइड करना है? 4 से। ओके, अब नेक्स्ट, सपोज करो यहां पर होता मंथली। क्या होता? मंथली। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से। यहां किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। इजी? ओके, चलिए आगे। अभी हमारे जो सीए फाउंडेशन है उसमें केवल मंथली या ज़्यादा से ज़्यादा वीकली कभी आता नहीं है। पहले जब स्टार्टिंग में 2002 या 3 में ये सीपीटी चलती थी, सीए फाउंडेशन तब भी था, वहाँ सीए फाउंडेशन नाम था 2002-3 में। तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन और आता था, इसमें कंटिन्यूसली होता था नॉन स्टॉप, लेकिन वो नॉन स्टॉप आपके हटा दिया गया है। आपके क्या है? हाफ ईयरली है, क्वार्टरली और मंथली है। कभी कभी आपको परेशान करने के लिए वो वीकली दे सकता है हमें, लेकिन टेंशन करनी है कि हमें कौन सी कैलकुलेशन करनी है, सारा काम तो कैलकुलेटर कर रहा है। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आपको सारे क्वेश्चन करने ऐसे हैं, मतलब रेट को पहले से डिवाइड कर लो, टाइम को पहले से मल्टीप्लाई करो, लेकिन हमें कंसेप्ट तो सीखना है ना, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखिए, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, if rate of interest is compounded m times in a year, यदि ब्याज दर वर्ष में m टाइम्स m बार दे हो। m बार का मतलब, जैसे हाफ ईयरली का मतलब 2, तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्वार्टरली का मतलब 4 टाइम्स, मंथली का मतलब 12 टाइम्स। तो इन जनरल हमने क्या ले लिया? m टाइम्स ले लिया। तो हमें पता है कि हमें रेट को क्या करना है? रेट को तो किससे डिवाइड करना है? m से। और टाइम का क्या करना है? टाइम को किससे मल्टीप्लाई करना है? m से। तो हमारा फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? P1 + R/m और T × M।
ठीक है, आप चाहें तो 100 लगा सकते हैं, 100 अभी वहीं का वहीं है। ओके, वेयर अगर एनुअल हुआ तो एम की वैल्यू क्या होगी 1, पुराना फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हाफ ईयरली हुआ, हाफ ईयरली का मतलब अर्धवर्ष, आधे आधे साल, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2। अगर क्वार्टर ईयर हुआ, क्वार्टरली अभी हिंदी में मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, त्रैमासिक, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, और अगर मंथली हुआ तो मंथली में एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ये फॉर्मूला दिखाने के लिए हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आगे का एक कंसेप्ट इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। बाकी आपको वर्किंग क्या करनी है, पहले से इसको सॉल्व कर लेना है, पहले से उसको सॉल्व कर लेना है और फॉर्मूला वही पुराना वाला लगाना है, सी ए इक्वल्स टू पी 1 + r⁻t। ओके, इसके क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, अब आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। ओके, ठीक है, अब एक कंसेप्ट और है, एक कंसेप्ट और कौन सा है वो देखते हैं। दैट इज, उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक बात और, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बढ़ता है, लेकिन जैसे जो मशीनरी होती है, मशीनरी में क्या होता है, कोई मशीन आज 1 लाख रुपए की, जैसे मैंने कैलकुलेटर खरीदा है 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीदा, अगर मैं इसे बेचने जाऊंगा तो ये 100 का तोड़ना मिलेगा, कम का मिलेगा ना। तो इनके अमाउंट में क्या होता है, इनकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। तो जहाँ डिप्रिशिएट होता है, ह्रास होता है, तो वहाँ पर फॉर्मूले में क्या आ जाता है, P प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। जहाँ डिप मशीन में कोई भी मशीनरी हो गई, गाड़ी की वैल्यू हो गई, या इन सारी चीज़ों में डिप्रिशिएशन लगता है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ओके, अब आता है नेक्स्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब प्रभावी ब्याज दर। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं नॉर्मली हम RE से, RE से। इसका वैसे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 टाइप की होती है। पहली कौन सी, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, उसमें आपको ध्यान रखना P कभी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम केसेस में P नहीं मिलेगा, P का कोई रोल नहीं होता है। दूसरा, टाइम हमेशा आपको 1 ईयर मिलता है। टाइम क्या मिलता है हमेशा 1 ईयर। ठीक है, अब देखो 2 टाइप की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, सरल ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज दर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब याद आया कुछ पुरानी बात, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट पढ़ा था, ये फॉर्मूला बना किससे था, इसी से तो बना था। किससे बना था, इससे बना था। इसका मतलब ये भी किस पे डिपेंडेड है, इस पर है। मतलब इस फॉर्मूले के पीछे का राज कौन है, ये है। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं, मतलब एक्चुअल में यहां पर भी तो कौन इफेक्टिव है, यही इफेक्टिव है ना। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और नॉमिनल, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट को बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं नाम मात्र या फिर प्रांकित ब्याज दर। इफेक्टिव ऊपर लिख ही चुके हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद है आपको, कुछ सालों पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह, माननीय मनमोहन सिंह। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है वो मनमोहन सिंह जी बोलते तो कम ही थे। तो ये एक तरह से वही मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह कैसे, नाम इनका चल रहा है, लेकिन काम पीछे कौन कर रही थी, सोनिया गांधी। तो एक्चुअल में इफेक्टिव कौन थी, सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह जी तो क्या थे, नाम के ही प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसा कहा जाता है। ओके, तो इसका मतलब नाम इसका चल रहा है, लेकिन इस काम किसका कर रहा है, काम कौन कर रहा है, ये वो सॉन्ग सुना होगा ना, करता है तू कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, ऐसा कुछ तो भजन, सॉरी।
तो सेम वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है, लेकिन वर्किंग कौन करता है, इसको, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर ई से, और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं। ये थ्योरी कहीं नहीं पूछेगा, बस ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दी है। आपको गिवन है, हमेशा दिया हुआ रहेगा R% कंपाउंडेड M टाइम्स इन अ ईयर, मतलब R% चक्रवृद्धि M बार दे है। ठीक है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 1 ईयर में। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला बनाया था ना, ऐसा कुछ, मैं थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ। हमने ये फॉर्मूला बनाया था R/M T × M। ओके, तो मैंने बताया था इसमें P का कोई काम नहीं होता, ट्रिक है ये समझने की, P का कोई काम नहीं होता, तो P हटा दो। इस R की जगह हमने क्या ले लिया, स्मॉल r अपॉन M। T कितना है, मैंने बताया T कितना होता है, 1 ईयर, तो 1 × M कितना आ जाएगा, M। और ट्रिक क्या है, -1, और इस पूरे आंसर को किससे इंटू कर देते हैं, 100 से। क्यों 100 से, क्योंकि इधर भी 100 है और यहाँ भी 100 होता है, तो ये भूल नहीं जाए, इसलिए 100 से इंटू कर देते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है, मैंने ट्रिक बता दी। यहाँ से P को उड़ा देना, टाइम को गायब कर देना और -1 कर देना। ओके, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको अटैचमेंट में दे दूंगा। अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों तो ही वो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। आपको क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, जैसे आप मैसेज करेंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को करना नहीं आए तो आप मेरे से पूछना। ओके, आप इन क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज 4A तो कर ही चुके हो आप, 4B आप कर सकते हो। 4B भी नहीं, 4B में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, वो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।